तो रिसेंटली स्मैकडाउन के शो की जो एंडिंग है वो तो हमें बहुत पसंद आई, स्पेशली जब आखिरी में निक एटलेस यानी कि अपने स्मैकडाउन जनरल मैनेजर को भी कार के ऊपर रैंडी ऑर्टन की तरफ से। लेकिन ये जो स्मैकडाउन की एंडिंग है ना अपने, तो क्या ये जो चीज़ है वो आने वाले टाइम में लीड करेगी, निक पनिश करेंगी जिसके कारण रैंडी ऑर्टन को? तो ऑफकोर्स इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि क्या रैंडी ऑर्टन को इसका कोई भुगतान करना पड़ेगा या फिर नहीं। भुगतान थोड़ी ज़्यादा शुद्ध हिंदी हो गई, लेकिन सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग स्मैकडाउन की जितनी आफ्टर मैथ वाली अपडेट्स है उसके बारे में बात करेंगे, जहां पर हम लोग स्मैकडाउन के ऑफ एयर के एक बहुत मजेदार वाले क्लिप सीएम पंक का होगा स्मैकडाउन के अंदर रिटर्न, क्या केविन ओवेंस हुए हैं इंजर, और भी बहुत सारी अपडेट्स है जिसमें हम लोग लोगन पॉल, साशा बैंक्स का टीज रिटर्न वाला और भी बहुत सारी न्यूज जैसे मैंने कहा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। देखो वीडियो को सबसे पहले शुरू करते हैं एक बहुत मजेदार लिटरली क्लिप के साथ में। ये है स्मैकडाउन के ऑफ एयर की क्लिप। देखो जिन लोगों को एंडिंग नहीं पता, कॉन्टेक्स्ट बता देता हूं कि आखिर में रैंडी ऑर्टन ने आरक्यू लगाया था जिमी ऊसो को। बाकी जिन लोगों को पूरी कहानी जानी तो मैं स्मैकडाउन के वो ओपनिंग वाली वीडियो देखनी पड़ेगी जो कि सुबह ही चैनल के ऊपर आ गई थी, तो जाके वहां से चेकआउट कर लेना। अब हुआ क्या है, यहाँ पर जो कारपेट टाइप से रिंग के बीचों बीच में बिछा हुआ था ना, अब जितने भी ये WWE के ऑफिशियल्स थे या जो अपने असिस्टेंट वाले बंदे थे वो चीज को हटा रहे होते हैं एंड लिटरली जिमी ऊसो को वो लोग रोल आउट करके रिंग के बाहर फेंक रहे होते हैं। तुम इवन देखोगे जो कैमरामैन या फिर जो भी असिस्टेंट वहां पे खड़ा है वो कुछ टाइम के लिए इवन जिमी ऊसो को अपनी गोदी में भी उठाता है और उसके बाद जब कारपेट हट जाता है पूरा रिंग से, फिर से जिमी ऊसो को उठा के और रिंग के अंदर फेंक देता है। तो जिमी ऊसो कुछ भयंकर तरीके से जो मूव अपना पूरा सेल आउट वगैरह कर रहे थे वेन्यू के अंदर, और फैंस ने वीडियो रिकॉर्ड की। ये देखते हो कि भैया जिमी ऊसो को रोल करके एकदम रिंग से कोने में अंदर ले जाया जा रहा है। बाकी देखो आने वाले टाइम में क्या होता है। ये वीडियो मुझे ऐसा लगा कि यार तुम लोगों को जरूर बतानी चाहिए, तुम्हारा क्या रिएक्शन है बताना कमेंट सेक्शन में। अगली अपडेट सीएम पंक के बारे में जुड़ी है। रैंडी ऑर्टन तो स्मैकडाउन का पार्ट बन चुके हैं, लेकिन अगला हफ्ता हल्का सा और स्पेशल होगा बिकॉज द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक इज ऑल्सो कमिंग ऑन स्मैकडाउन। ये बात पूरी तरीके से ऑफिशियली अनाउंस हो चुकी है और ऑफ कोर्स ये फॉक्स के ऊपर पहली बार होगा जब हमारे सीएम पंक स्मैकडाउन के ब्लू ब्रांड एडिशन के ऊपर अपीयर होने वाले हैं। तो देखते हैं क्या होता है अगले हफ्ते। मुझे लग रहा है सीएम पंक को लेकर भी जो कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग वाला सीन है वो अगले हफ्ते हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल एज पर रिपोर्ट्स वो फ्री एजेंट का ही रोल प्ले करने वाले हैं। अगली अपडेट हम लोग साशा बैंक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अब साशा बैंक्स का WWE कमबैक लगातार टीज कर रही है या फिर नहीं कर रही ये तो नहीं पता, लेकिन साशा बैंक्स और बेली जरूर टीज कर रहे हैं कि इन दोनों का रियूनियन एक बार फिर से बहुत ज्यादा जल्दी होने वाला है। देखो हुआ कि रिसेंट टाइम में साशा बैंक्स को लेकर अपडेट आ रही थी कि भैया अब जब सब आ सकते हैं, इवन डैनियल कॉर्मार ने अपने इंटरव्यू के अंदर कहा कि भैया अगर अब सीएम पंक आ रहे हैं तो साशा बैंक्स से नाओमी के कमबैक का भी सीन बन रहा है। अब इसी चीज को हाइप करते हुए जो साशा बैंक्स है वो अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम स्टोरी के ऊपर कुछ स्टोरीज पोस्ट करती हैं जिसका स्क्रीनशॉट मैं डाल दूंगा, तुम लोग देख लेना। बेसिकली ये उनके और कायरी सेन के मैच की है और कायरी सेन अभी फिलहाल WWE कंपनी के अंदर है। एक और बड़ी चीज ये कि कायरी सेन एक तरह का बेली के अगेंस्ट है बिकॉज बेली का बताया जा रहा है काफी जल्दी बीट्रेल होगा, फिर वो जाके बेबी फेस टर्न वगैरह सारी चीजें करेंगी। तो बेली ने भी इसको लेकर एक रिएक्शन दिया जिसका स्क्रीनशॉट तुम लोग देख पा रहे होगे। यहाँ बेली लिखती है मर्सिडीज बरांडो की अपने पोस्ट को रीट्वीट करते हुए द ग्रेटेस्ट इज येट टू कम, यानी कि भाई तुम्हारा कमबैक वंगबैक या जो भी तुमने वीडियो के अंदर किया, क्योंकि मेरे हिसाब से साशा बैंक्स के रिटर्निंग वाली वीडियो थी, एक तरह का टीजर टाइप का उनकी तरफ से कि वो एक बार फिर से इंडिपेंडेंट रेसलिंग के अंदर कंपीट कर रही हैं। तो बेली ने ऐसा कहा कि अभी सबसे जो बढ़िया मोमेंट है वो तो आना बाकी है। तो ओवरऑल साशा बैंक्स का भयंकर वे में टीज हो रहा है या फिर हो सकता है साशा बैंक्स हम सभी को ट्रोल कर रही हो, लेकिन सीएम पंक के मैटर में भी यही लगा था कि शायद सीएम पंक ट्रोल कर रहे हैं सभी को और पंक वापस नहीं आएंगे, लेकिन सरप्राइज सरप्राइज सीएम पंक WWE के अंदर वापस आए। तो देखते हैं साशा बैंक्स वापस आती हैं या फिर नहीं। तो में से का कोई चाहता है कि साशा बैंक्स वापस आए एक बार फिर से वुमेन्स डिवीजन के अंदर WWE की? अपना तुम लोग रिएक्शन बताना कमेंट सेक्शन में। इसके बाद वाली जो अपडेट है वो यूट्यूब सेंसेशन लोगन पॉल के बारे में जुड़ी है। जिन लोगों ने पता है लोगन पॉल की जो नंबर 1 कंटेंडरशिप होने वाला उनकी यूएस टाइटल के लिए, उसके लिए एक प्रॉपर टूर्नामेंट वगैरह होगा और इस टूर्नामेंट के अंदर जो पहला राउंड है उसके काफी सारे मैचेस होंगे। कुल मिला के ये सुपरस्टार्स थे जो कि तुम लोग ग्राफिक के अंदर देख रहे हो। सैंटोस एस्कोबार हैं, बॉबी लैशली है, इवन ड्रैगन ली है, कैरन क्रॉस है, ऑस्टिन थ्योरी, ग्रेसन वॉलर, केविन ओवेंस एंड एक NXT के सुपरस्टार भी इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर शामिल होने वाला। बाय द वे ग्रेसन वॉलर केविन ओवेंस का मैच भी हुआ था रिसेंटली स्मैकडाउन के एडिशन के ऊपर, जहां पर केविन ओवेंस ने किसी तरह से जो विक्ट्री वगैरह वो हासिल कर ली है। अगले हफ्ते की अगर बात करें हम लोग क्वार्टर के मैचेस के बारे में जो कि होंगे इस नंबर 1 कंटेंडरशिप के लिए, तो वहां पर उनमें से एक मैच के अंदर सैंटोस एस्कोबार ड्रैगन ली का फेस करेंगे, दूसरे मैच में बॉबी लैशली केरियन क्रॉस का आमना सामना करेंगे। तो हल्की सी सरप्राइज वाली चीज थी कि WWE इतने सारे बड़े मैचेस अचानक से बुक कर रही है। देखते क्या होता है। केरियन क्रॉस को एक लंबे टाइम बाद हम लोग इन रिंग एक्शन के अंदर देखेंगे। मोस्ट प्रोबेबली जहां तक मुझे लग रहा है केविन ओवेंस ही विनर होंगे और वही इमर्ज होंगे एज द नेक्स्ट कंटेंडर फॉर लोगन पॉल्स यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप और फॉर श्योर इनका फ्यूड बहुत कमाल का होगा। अब अगली अपडेट केविन ओवेंस के बारे में ही जुड़ी है बिकॉज केविन ओवेंस ने जब रिसेंटली स्मैकडाउन के एडिशन के ऊपर कंपीट किया तो यहाँ पर WWE बता रहे मे बी उनके रिस्ट के अंदर हल्की
सी चोट वोट आ चुकी है। हुआ क्या है, जब ग्रेसन वॉलर के साथ में उनका मैच वगैरह हुआ तो बहुत बार उनके हाथ के ऊपर अटैक हुआ था। इवन इसके बाद WWE ने एक बैक स्टेज की वीडियो क्लिप भी शेयर की है जहां पर केविन ओवेंस को मेडिकल डॉक्टर के पास ले जाया जा रहा है और केविन ओवेंस बताते हैं उनके हाथ में चोट वोट लग गई है। अब पता नहीं क्या स्टोरी लाइन का पार्ट है या फिर क्या सीन है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली स्टोरी लाइन का ही हिस्सा होने वाला, बिकॉज लिटरली बहुत बार अटैक किया था ग्रेसन वॉलर ने स्मैकडाउन के एडिशन के ऊपर लगातार एक ही चीज पे। शायद WWE इस चीज को कैरी ऑन कर रही है या फिर अगर इंजरी या फिर छोटी मोटी चोट आई होगी तो केविन ओवेंस उसे बहुत जल्दी रिकवर कर लेंगे। फिलहाल ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं कि भैया केविन ओवेंस अब WWE से बाहर जाने वाले हैं। तो हल्की सी क्लैरिफिकेशन वाली अपडेट है केविन ओवेंस को लेकर कि स्मैकडाउन में अगर इंजरी हुई भी होगी तो मे बी वो माइनर सी हुई है, वरना ऐसा केविन ओवेंस अभी फिलहाल पूरे तरीके से फिट एंड फाइन है। आज की जो हमारी सेकंड लास्ट अपडेट है वो फॉर्मर WWE चैंपियन द स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकिंटायर के बारे में जुड़ी है। कल वाली मैंने वीडियो के अंदर बताया था कि जो ड्रू मैकिंटायर है वो रॉयल रंबल के प्रीमियम लाइव इवेंट से मिसिंग है, यानी कि जो ऑफिशियल पोस्टर आया सामने उसके अंदर ड्रू मैकिंटायर शामिल नहीं है। लेकिन ड्रू मैकिंटायर ने फाइनली मुझे लग रहा है ये बात क्लियर की है कि शायद इस स्टोरीलाइन का पार्ट है। उन्होंने अपना रिएक्शन शेयर किया है इस पोस्टर के ऊपर जिसका स्क्रीनशॉट तुम लोग देख रहे हो। वो लिखते हैं आर यू स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड माई फ्रस्ट्रेशन नाउ, यानी कि वो ऑडियंस से कह रहे हैं क्या तुम अब मेरी फ्रस्ट्रेशन संभाल पा रहे हो, मतलब समझ पा रहे हो, क्योंकि देखो मैं पोस्टर के अंदर नहीं हूँ, मैं इसलिए फ्रस्ट्रेट हूँ, मेरी बुकिंग अच्छी नहीं हो रही है, मैं इसलिए फ्रस्ट्रेट हूँ। तो ये कुल मिला के अपने ड्रू मैकिंटायर का हल्का सा रिएक्शन था। इवन तुम लोग को बता दो बहुत सारे सुपरस्टार जैसे रिकोशे वगैरह हो गए ना, ये लोग भी मिसिंग है पोस्टर से। तो रिकोशे ने भी कहा कि हाँ भाई मैं तुम्हें फील कर सकता हूँ, मैं तुम्हें समझ सकता हूँ। तो मैकिंटायर उस पर भी उल्टा रिप्लाई दे रहे हैं। मैकिंटायर अपनी पुरानी जो प्रोमो वाली वीडियो थी रिकोशे के साथ में वो शेयर करते हैं जहां पर वो अपने रिकोशे को शट अप कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये कुछ बातें यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर कर रहे हैं अपने ओवरऑल सोशल मीडिया के ऊपर। तो मुझे लग रहा है बेबी फेस टर्न ऑफ कोर्स ड्रू मैकिंटायर का एकदम हीरोइक वाला था, लेकिन ये जो टर्न होने वाला ना ये मजेदार भी होगा और ये जो ट्रोलिंग इंटरनेट पे चल रही है ये तो चीजों को और अच्छे लेवल पे ले जा रही है। लेकिन अब चलो बढ़ते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ। ये जुड़ी है द वाइपरविल रैंडी ऑर्टन के बारे में। एंड रैंडी ऑर्टन ने आज स्मैकडाउन के शो में ऑफ कोर्स तहलका टाइम मचा दिया, मतलब मजा आया लिटरली। बहुत लंबे टाइम बाद स्मैकडाउन की एंडिंग देखने में, एक बहुत अलग और डिफरेंट यूनिक टाइप से एंडिंग थी। लेकिन आखिरी में ऑर्टन ने बच्चे कुचा आरके और निक को भी लगा दिया था जो कि स्मैकडाउन के जनरल मैनेजर हैं। तो इसको लेकर देखो एक अपडेट ये आई है सामने बेसिकली कि WWE वाले इस चीज को एज अ स्टोरी लाइन ही लेंगे, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि भैया जो निक है वो पनिश करने वाला है, क्योंकि तुम्हें याद होगा एक बार जे ओसो जो है वो आए थे स्मैकडाउन के अंदर, सिर्फ उन्हें तब पनिशमेंट मिल गई थी। लेकिन रैंडी ऑर्टन को बताया जा रहा है आरकेओ वारकेओ के ऐसा कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। ये जस्ट रैंडी ऑर्टन के कैरेक्टर को दिखाने वाला था कि नेवर ट्रस्ट अ वाइपर। इवन निक ने अपना रिएक्शन भी शेयर किया है जो कि कंफर्म करता है कि ऐसा उनको भी कोई वो नहीं कि भैया स्मैकडाउन जनरल मैनेजर पे तुमने अटैक कैसे कर दिया, जिसका स्क्रीनशॉट तुम लोग देख पा रहे हो। यहाँ पर वो कहते हैं कि हाँ भाई सही में जो उन्हें आरकेओ पड़ा वो आरकेओ आउट ऑफ नोवेयर था। तो ये कुछ चीज़ें भी फिलहाल निक ने शेयर की हैं, तो टेंशन वाली बात नहीं है। ऐसा रैंडी ऑर्टन को कोई फाइन पनिशमेंट वाला एंगल WWE नहीं दिखाएगी। स्ट्रेट फॉरवर्ड जो निक है वो खुश होंगे कि रैंडी ऑर्टन के पास आए, तो एक तरह का कहते हैं ना खुशी में एक आरकेओ वारकेओ पड़ गया, तो उसमें कोई टेंशन वाली ज़्यादा बात नहीं है। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है, इस वाली वीडियो को तुम लोग नीचे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को कर दो ऑन। अब मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।